अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज साद एंड आई वेलकम यू टू माय चैनल। इट्स ऑल अबाउट DIY। दोस्तों, आज हम एक प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे और साथ में उसका सोल्यूशन देखेंगे। प्रॉब्लम है, गर्मियाँ आ चुकी हैं और वोल्टेज, इरेगुलर वोल्टेज फ्लक्चुएशंस, ये एक बड़ा कॉमन इशू है जो कि पाकिस्तान में आपको फेस करना पड़ता है और वो आपकी डिवाइसेस को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाता है। उसके मल्टीपल सोल्यूशन मार्केट में अवेलेबल हैं, कुछ एक्सपेंसिव हैं और कुछ चीपर हैं। तो सबसे पहले तो हम प्रॉब्लम डिस्कस कर लेते हैं कि वोल्टेज फ्लक्चुएशन प्रॉब्लम क्या होती है और उसके नुकसान क्या होते हैं। वोल्टेज फ्लक्चुएशन AC करंट के ऊपर रहते हुए, जब आपकी कोई AC करंट वाली डिवाइस होती है, उसको जो ऑप्टिमम वोल्टेज चाहिए वो 220 वोल्टेज चाहिए होते हैं। उसको 110 भी चाहिए होते हैं, बट जो मोस्टली आपकी डिवाइसेस होती हैं वो ऑप्टिमाइज होती हैं 220 वोल्टेज के ऊपर। अब 220 वोल्टेज जो आपको ऑप्टिमम रिक्वायर्ड होते हैं, आप उसके अंदर फ्लक्चुएशन, जो आपकी डिवाइस इनबिल्ट डिवाइस होती है, वो इनबिल्ट प्रोटेक्शन होती है, उसके अंदर कुछ फ्लक्चुएशन बर्दाश्त करने की कैपेसिटी होती है। वो 200 से 40 तक की फ्लक्चुएशन वो बर्दाश्त कर सकती है। अभी जो आपके पास लेटेस्ट डिवाइसेस आना शुरू हुई हैं, जैसे बहुत सारे टीवी हैं और बहुत सारे आपके AC हैं, उनके अंदर लो वोल्टेज ऑपरेशन भी दिए गए हैं जो 170-160 वोल्ट तक से भी ऑपरेट कर सकते हैं। लेकिन जो डिवाइसेस इस तरीके से ऑप्टिमाइज नहीं हैं, उनके लिए क्या इशू होता है? उनका इशू ये होता है कि अगर वोल्टेज आपके कम हो गए हैं, ड्रॉप हो गए हैं और वो पावर कट उनकी नहीं होती, यानी कि वो एक्टिव रहती हैं, वो चलती रहती हैं, वर्किंग में रहती हैं, तो उनका सर्किट जो होता है वो उसको जल सकता है, ख़राब हो सकता है और बहुत ज़्यादा इस तरीके से आपको नुकसानात अपने गिरदोबनुमा में नज़र भी आते हैं। अब ये वोल्टेज मेंटेन कहाँ से होती है, वोल्टेज को रेगुलराइज कौन करता है, उसको स्टेबलाइज कौन करता है? ये सारा काम कर रहा होता है आपका ट्रांसफार्मर। आप जिस एरिया में कनेक्टेड होते हैं, वहाँ पे आपके जो ग्रिड के ऊपर ट्रांसफार्मर लग रहे होते हैं, वो ट्रांसफार्मर वो लोड मैनेज कर रहे होते हैं और उस लोड को जो उनके पास 440 वोल्ट आ रहे होते हैं उसको कन्वर्ट कर रहे होते हैं, वो 220 वोल्ट के अंदर कन्वर्ट करके आपको दे रहे होते हैं। अब वो कभी कभार ऐसा होता है कि या तो आपका जो ट्रांसफार्मर है वो पुराना हो चुका होता है, या ट्रांसफार्मर के ऊपर जो उसकी कैपेसिटी है उससे ज़्यादा लोड होता है। जैसे 100 kVA का ट्रांसफार्मर और उसके ऊपर लोड जो है 100 से ज़्यादा चला गया, तो उस टाइम पे वो जो वोल्टेज है वो मेंटेन नहीं कर सक रहा होता और वो वोल्टेज को कम कर रहा होता है। उससे अगर आपकी डिवाइस ऑप्टिमाइज है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा ये करेगी कि आपकी जो उसकी परफॉर्मेंस है उसको कम कर देगी। लेट्स सपोज कि एक फ़ैन है और उसको कम वोल्टेज मिल रही है और वो ऑप्टिमाइज है लो वोल्टेज के ऊपर काम करने के लिए, तो वो उस फ़ैन की जो RPM होंगे, स्पीड होगी, वो कम हो जाएगी, लेकिन वो फ़ैन ख़राब नहीं होगा। लेकिन अगर कोई जो सेंसिटिव प्रोडक्ट है, आपका कंप्यूटर है, आपका कोई और इस तरह की चीज़ है, फ्रिज हैं जो पुराने जिस तरीके से ऑप्टिमाइज़ नहीं होते थे, वो उनको अगर वोल्टेज ज़्यादा या कम मिलेगी तो वो ख़राब हो जाएंगे, जल जाएंगे, उनके सर्किट ब्रेक हो जाएंगे। या अगर आपके कंप्यूटर वाले सेक्शन में आ जाएं तो उसका मदरबोर्ड ख़राब हो सकता है, या फिर उसके अंदर जो बायोस है वो इस तरह की ग्राफिक कार्ड वगैरह के अंदर इशू आ जाते हैं। तो इसका सोल्यूशन क्या है? अब इसके मल्टीपल सोल्यूशन मार्केट में अवेलेबल हैं। एक तो उसका सोल्यूशन ये है कि आप वोल्टेज रेगुलेटर आप अपने डिवाइसेस के साथ लगाएं। आपने अपने पुराने टाइम पे देखा भी होगा कि फ्रिज के साथ हमेशा एक वोल्टेज स्टेबलाइज़र लगा हुआ होता था। अब दूसरी चीज़, बट वोल्टेज जो स्टेबलाइज़र या वोल्टेज रेगुलेटर जो है वो महंगा है। वोल्टेज स्टेबलाइज़र करता क्या है कि वो लो वोल्टेज उसको अगर मिल रही है 160 170, तो उसको कन्वर्ट करके 220 ही आपको दे रहा होता है। उस कन्वर्जन के लिए उसके अंदर जो कॉइल होती है वो उसको कन्वर्ट कर रही होती है और वो आपको 220 वोल्टेज दे रही होती है। लेकिन अगर आप इतना महंगे सोल्यूशन में नहीं जाते, क्योंकि वोल्टेज स्टेबलाइज़र जो होते हैं वो उनका काम वो कैपेसिटी के हिसाब से उनके रेट बढ़ते जाते हैं। लेट्स सपोज अगर आपका 2000 वॉट या 4000 या 3000 वॉट अगर आपने लोड अपना चलाना है, तो 3000-4000 वॉट के लिए अगर आपका कोई स्टेबलाइज़र इस वक्त लेंगे तो मार्केट से आपको 15-18 हज़ार रुपये का मिलेगा। अगर आप इतने एक्सपेंसिव सोल्यूशन की तरफ नहीं जाना चाहते तो आप एक वोल्टेज प्रोटेक्टर के नाम से डिवाइस है, मार्केट में अवेलेबल है। मल्टीपल डिवाइसेस अवेलेबल है। वैसे तो कुछ एक्सटेंशंस के अंदर भी आ रही होती हैं, सर्च प्रोटेक्टर के नाम से, वोल्टेज प्रोटेक्टर के नाम से। उनका भी काम जो होता है वो मैं आगे बताता हूँ आपको क्या काम होता है। बट ये मैंने वोल्टेज प्रोटेक्टर मंगवाया है। इसका मॉडल जो है वो B2188 मॉडल है इसका। ये इसके मैं आपको सेलिंग फीचर कुछ बता देता हूँ। पहले इसका मैं आपको काम बता देता हूँ क्या करता है। ये वोल्टेज प्रोटेक्टर जो है ये आपकी वोल्टेज को स्टेबलाइज नहीं कर रहा होता, रादर ये काम ये करता है कि जब इसको एक ऑप्टिमम रेंज से ज़्यादा या कम वोल्टेज मिलते हैं तो ये आपकी पावर को कट ऑफ कर देता है। अब मैंने जैसे आपको पहले स्टार्ट में बात की थी कि अगर आपकी डिवाइस लो वोल्टेज के ऊपर या हाई वोल्टेज के ऊपर एक्टिव रहे तो उसके जलने के चांसेस होते हैं। लेकिन अगर कोई सोल्यूशन या कोई बीच में ऐसी डिवाइस इंगेज हो जाए जो कि हाई वोल्टेज के ऊपर या लो वोल्टेज के ऊपर उस पावर को ही कट कर दे, आपकी डिवाइस को टर्न ऑफ कर दे, तो आपकी डिवाइस ख़राब होने से बच सकती है। तो ये काम ये करता है कि इसके जो फीचर है उसके अगर मैं आपको बता दूं कि ये 165 और 260
ये इसकी लो और अप की रेंज है। 165 से अगर नीचे वोल्टेज जाएंगे या 260 से वोल्टेज ज़्यादा जाएंगे तो ये आपकी डिवाइस को कट कर दे, पावर को कट कर देगा, आपकी डिवाइस को ऑफ कर देगा। उससे आपकी डिवाइस जो है वो वोल्टेज के अब कम या ज़्यादा होने से बच जाएगी। अब मैं आपको इसकी कुछ चीज़ें बता देता हूँ। ये 16 एम्पेयर तक का लोड ले सकता है, यानी 2500 वाट 16 एम्पेयर तक इसके ऊपर है। और इसको अगर हम अनबॉक्स कर लें और इसको मैं आपको दिखाऊँ तो इसकी आपको शक्ल दिखा दूँ। ये बेसिकली मैंने 2 इसलिए मंगवाए थे कि मैं एक अपने कंप्यूटर के साथ और एक अपने टीवी के साथ लगाना चाहता था। ये आपको मार्केट से तकरीबन कोई जो है वो और भी इसके अलावा मिल सकते हैं। मेड इन चाइना चीज़ है और अच्छा इसकी ये आप लुक देख लें। इसके अंदर 3 लाइट्स लगी हुई हैं। सबसे पहले इसकी जो है ये नॉर्मल की लाइट है, फिर इसके ऊपर पी टाइम की लाइट है, फिर प्रोटेक्शन की लाइट है। अगर आपके 220 वोल्ट आ रहे हैं तो ये ग्रीन लाइट चलेगी। अगर आपके वोल्टेज लो हुए हुए हैं या हाई हुए हुए हैं और उसने ये आपका सिस्टम को टर्न ऑफ किया हुआ है तो ये प्रोटेक्शन की लाइट चलेगी, रेड लाइट चलेगी। बीच में जो पी टाइम की लाइट है तो इसके अंदर डिले टाइमर है। डिले टाइमर 90 सेकंड का डिले टाइमर दिया हुआ है। डिले टाइमर ये कर रहा होता है कि आपकी डिवाइस को राइट अवे एक्टिव नहीं करता है। जैसे ही आपने इसको पावर दी, ये राइट अवे एक्टिव नहीं करेगा, उसकी बजाय ये 90 सेकंड का गैप लेगा। ये मॉनिटर करेगा आपकी 90 सेकंड तक कि आपकी जो इसमें पावर आपको मिल रही है, आपका जो करंट आ रहा है उसकी वोल्टेज जो है वो इनस्टेबलाइज तो नहीं है, वो फ्लक्चुएट तो नहीं हो रहे। तो इसी सूरत में ये 90 सेकंड तक ये मिडल वाली लाइट जो है ये एक्टिव रहेगी। लेकिन अगर आप चाहते हैं, अगर आपको खुद पता है कि आपके जो करंट है वो नॉर्मल आ रहा है, उसकी वोल्टेज अब ज़्यादा नहीं है और आप इंस्टेंटली उसको एक्टिव करना चाहते हैं, तो ये पावर ऑन का बटन है, ये आप दबाकर उसको पावर ऑन भी कर सकते हैं। तो ये अच्छी डिवाइस लगी है मुझे, प्राइस वाइज बड़ी इसकी मुनासिब हुआ है। इसका एक मैं आपको डेमो दिखा देता हूँ कि ये जब इसको अगर हम एक्टिव करते हैं तो ये किस तरीके से परफॉर्म करती है। तो मैंने वोल्टेज प्रोटेक्टर डिवाइस को जो है अपने सॉकेट में लगा दिया है। अब मैं इसको पावर ऑन करूँगा। मैंने इसके साथ मोबाइल चार्जर कनेक्ट कर दिया है। अब आप ये देखेंगे कि जैसे ही ये ऑन होगा ये डिले टाइमर के ऊपर जाएगा, ये एक्टिव नहीं होगा। और आप ये देखेंगे कि मोबाइल भी चार्जिंग स्टार्ट नहीं करेगा। जब डिले टाइमर पूरा हो जाएगा तो उसके बाद आप देखेंगे कि चार्जिंग स्टार्ट हो रही है। देखें जी, मैंने इसको ऑन किया। अब ये इसके अंदर मिडल वाली लाइट जो है वो ऑन हो गई है, पी डिले वाली। अब ये पी डिले के ऊपर है। आप ये देखेंगे चार्जिंग नहीं हो रही। ये देखें, ये 87 है, 87% पे ये चार्जिंग नहीं हो रही। अब आप इसको देखेंगे कुछ देर बाद तो ये चार्जिंग स्टार्ट कर देगा जैसे ही इसकी लाइट ग्रीन के ऊपर आएगी। तो देखें दोस्तों, जैसे ही ये इसके टाइमर कंप्लीट होने वाला है तो इसकी ब्लिंकिंग फ्रीक्वेंसी जो है वो काफ़ी फास्ट हो गई है। इसका मतलब है कि बस ये अब इसका डिले टाइमर ख़त्म होने वाला है और ये इसको एक्टिव करने वाला है। जैसे ही ये इसकी ग्रीन लाइट एक्टिव हुई है, इसने चार्जिंग स्टार्ट कर दी है। तो अब मैं आपको इसका एक दूसरा फीचर ये दिखाता हूँ कि यहाँ से ये हमने ऑफ़ किया और ये चार्जिंग आपकी ख़त्म हो गई। अब मैं इसको ऑन करूँगा, ये दोबारा से डिले टाइमर के ऊपर जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपने डिले टाइमर नहीं करना, आपने इसको इंस्टेंटली ऑन करना है, तो आप ये वाला बटन दबा देंगे तो ये डायरेक्ट ही ग्रीन लाइट पे आ जाएगा और ये देखेंगे चार्जिंग आपकी दोबारा से फ़ौरन स्टार्ट हो गई है। तो दोस्तों ये था इसका रिव्यू। ये वोल्टेज प्रोटेक्टर जो मैंने आपको दिखाया, इसका रिव्यू हो गया है। मुझे ये दराज से मैंने परचेज़ किया था और इसकी कीमत थी तकरीबन 500 रुपये। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, आप वहाँ से ले सकते हैं। और भी वहाँ पे इस तरीके के वोल्टेज प्रोटेक्टर अवेलेबल हैं जिसके ऊपर इवन डिस्प्ले भी, आपको वोल्टेज डिस्प्ले भी नज़र आ रहा होता है। लेकिन चूँकि वोल्टेज मीटर आपके घरों में लगे हुए होते हैं, इसलिए आपको उस तरह की डिवाइस की ज़रूरत नहीं थी। उनकी कीमत थोड़ी ज़्यादा है। अपनी कीमत के हिसाब से मुझे अच्छी चीज़ लगी है। तो अगर आपने ऑर्डर करना है तो आप नीचे दिए हुए लिंक से आप ऑर्डर कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक कीजिए, आप अपने इसको दोस्तों के साथ जो है इसको शेयर कीजिए। और आपसे एक दफ़ा फिर रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमें एक मोटिवेशन मिले और हम आपको इस तरीके की मज़ीद चीज़ें आपके सामने लेकर आते रहें। बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको स्टार्ट मिल जाए। तो ये थी आज की वीडियो। अब नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।